ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 10 ਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਤੇ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। मोहाली के मटौर में एक मामला सामने आया था जिसमें 3 बच्चों के साथ खुद ने मां ने छलांग लगा दी। वो मां हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपने बच्चों को ही धकेल दिया भाई? बच्चों को लेकर संग में मैं भी गिरी थी। मैंने होश पाया तो मैं मुरंडे के हॉस्पिटल में पाया मुझे। वहाँ पर मेरा चेकअप किया था, सब कुछ किया था। मेरी एक बेटी थी, वो खत्म हो गई थी 6 महीने की, मतलब गर्म में खत्म हो गई थी। इस तौर से मैंने 2 बार सुसाइड करी थी, फांसी लगाई थी। मेरा मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, मानसिक तौर पर बीमार थी। कुछ से मेरे को पता नहीं चलता। मेरी सास ने ससुर ने मारा मुझे। तो आपने अपने बच्चों को ही धकेल दिया? वो बोली कि लड़ाई में मुझसे अपने बच्चे लगे कहीं भी मर जाए, तो आदमी मेरे को फांसी लगा तू भी मर जाए कहीं भी, तुम्हारी सबकी क्लेश ही खत्म हो जाएगी। तो खुद तो मर गई, मेरी छाती पे छोड़ोगे तो मत। तो मैंने इनसे बोला मैं तुम्हारे संग नहीं रहना चाहती, मैं मिल के कमा खा लूंगी, फिर मुझे यहाँ से जाने दो। फिर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया मार के। आपको मारा? मेरे ससुर ने भी मारा, सास ने भी मारा, नंद ने भी मारा, चांदनी ने, और देवर मेरे बोलता है कि मनुष्य है तू, मनुष्य की तरह मंडराती रहती है। तो आपके जो पति थे उन्होंने सुसाइड क्यों किया था 10 महीने पहले? बिना कर्जे के पीछे फांसी लगा ली। वो 3 बार कर चुके हैं। पहले रेल की पटरी पे, फिर वो जूनी होती है 42 होती है नदी में, वहाँ कूद गए थे वो। तो वहाँ से मैं बचा कर लाई। उसके 3 बार मैंने जान बचाई, 4थी बार उसने फांसी लगा ली। तो आपको बिल्कुल वो नहीं आया कि आपके छोटे छोटे बच्चे 10 साल का, 7 साल का, एक लड़की थी छोटी, तो आपको बिल्कुल नहीं आया कि नहर में उनको फेंक दिया? मैं बच्चों के संग में गिरी थी। अच्छा। अकेली नहीं गिरी थी मैं, बच्चों के संग में गिरी थी। मैंने अपने आप को मुरंडा पाया, मुझे मुरंडा से निकाला है। तो आप यहाँ से कैसे गए थे? कौन लेकर गया था आपको रोपड़ नहर तक? मैं पहली बार गई थी, मैं टेम्पो से गई थी। मुझे सास ससुर ने कुछ ज्यादा तंग कर लिया। जब से घर वाले पहले भी वो दुखी करते थे, जब से शादी करके आई तब से दुखी करते थे, फिर अब तो वो और ज्यादा दुखी करते थे। घर वाला खत्म हुआ तब से। तो आप इन्हीं के साथ रहते थे या? मेरा अलग रूम था, पर किराया ये देती थी। मेरे कमरे का बाकी खर्चा मेरा भाई करता था। आपके भाई करते थे? हाँ। तो आपके मन में कब आया कि भाई मैंने अपना आत्महत्या करनी है? तो दिमाग में कब आया? मेरे न मतलब सुबह मेरे को किसी ने खोला ना, तो मैं चली गई देखी आके। मैंने क्या मैं अपना किस्से ही खत्म कर दूंगी, ना मैं रहूंगी, ना दिन देखने पड़ेंगे मुझे किसी के। ना मुझे आपके मन में आया था तो आपके मन में ये भी आया कि बच्चों को भी लेके चले जाएं साथ में? मैं कहा अपने बच्चों को किसी को ऊपर छोड़ कर जाऊंगा। मेरे सामने कोई मेरे बच्चों को नहीं देख रहा, पीछे क्या देखेगा? मेरा बेटा था नितिन, तन्वी, मेरे बच्चों को कोई दवाई गोली लुब्बा का राज नहीं था। ये सारा खर्चा मेरा भाई करता था। तो ये तो जो आपके ससुर हैं वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी और से फोन पे बातचीत करती थी, 2-2 फोन रखा था और हमें ही उल्टा पड़ जाती थी, ऐसा कुछ? नहीं, एक फोन मेरे भाई ने दिया था, और जो दूसरा बता रहे सैमसंग का, वो मेरे घर वाले का था। 2020 में का टूटे वो। मेरे कमरे में टीवी नहीं है, तो मेरे बच्चे मैंने निकाल लिया था, इसमें गेम चलाते रहते मेरे बच्चे। और जो मेरे हाथ में फोन था वो मतलब स्विच ऑफ था, वो मेरे भाई ने दिया था। आपके भाई ने दिया था? हाँ। ये भी आ रही है कि आप फोन पे भी किसी से बातचीत करते थे? ये लोग कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि आप फोन पे लगातार फोन पे किसी से बातचीत करती थी? नहीं, मैं अपने भाई से करती थी, भाभी से करती, सबसे करती थी। और जब से इन लोगों ने मेरा फोन छीना है, मुझे मारा है, मेरा फोन स्विच ऑफ किया है, तब से मेरा फोन, मेरे भाई से कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाई से या किसी से एक बार बात हो जाती तो आज ये सब होता नहीं मेरे संग में। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, नहीं मेरे घर वाला है, बताओ मैं क्या करती। तो आपको थोड़ा सा वो नहीं आया कि बच्चे ही क्यों? बच्चों को क्या, आप ये बताओ, बच्चों की क्या गलती थी? 2 बच्चे तो मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने अपने बच्चों को इतने डिप्रेशन से पाला को मुझे ये पता था कि मैं बच जाऊंगी और मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। तो ऐसा क्यों सोचा आपने कि अगर आप चले गए इस दुनिया से तो बच्चे को नहीं देखेगा कोई?
मेरे को तो कह रहे दादा दादी से बड़ा प्यार था, वो 10 साल का जो आपका बेटा था वो तो दादा के बिना रहता ही नहीं था। ये लोग झूठ बोले, मेरे बच्चे मेरे बिना कभी नहीं रहते, मेरे बच्चों को दवाई गोली को लिबा कर राजी नहीं है। ये बोलते हैं कि तूने बच्चे पैदा करे, हमारे ऊपर करे, दूसरा करे। तो कह रहे बच्चों को तो पूछती नहीं थी, फोन पे लगी रहती थी सारा दिन, और बच्चों को ही उसने मारा है, धकेला है बच्चों को, ऐसा कुछ हुआ? आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, रोपड़ के लहर में कैमरे में वहाँ चेक किया पुलिस वाले ने, तभी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया इनने। वो कह रहे थे कि ये बच्चों को संग लेके कूदी है। तो आप कितने बजे यहाँ से ऑटो किया था आपने अपने मटौर से? कितने बजे? मैं यहाँ पर लिख रही थी तो 11 बजे। वो दिन में 11 बजे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैं वहाँ से मतलब मैं बैठी थी, मेरे बच्चे भी बैठे थे, रोती रही मैं। अचानक उसी दिन वहाँ जाके पहुँच के रोपड़ अपना नहर के पास मेरे बैलेंस वहाँ पर मेरे मतलब फोटो चेक किया था, वहाँ पर कैमरा लग रहा है रोपड़ में, वहाँ देखा था मेरे। सबसे पहले मैं गिरी थी, मेरे बच्चे और मैं, हमारा मतलब चारों का एकदम में जो नहीं होती पौड़ी, वहाँ से मेरे पैर फिसल गए एकदम से, हमारे चारों का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ा या आपने खुद छलांग मारी? देखो दो चीजें हैं, आप पहले कह रहे थे कि छलांग मारी, अब कह रहे बैलेंस बिगड़ा। मैं पहले बैठी थी ठीक है, जैसे मैं उठी थी ना मेरे बच्चे गोदी में थे, तैसे हम तैसे गिर गए थे एकदम से। तो एक बच्चा गोदी में होगा ना, 2 बच्चे भी गोदी में थे, वो तो बड़े नहीं। बेटी थी वो मैं जैसे गिरी थी ना पानी में, वैसे वो मुझसे चिपक गई। बेटा था छोटा वाला, वो भी चिपक गया, बड़ा वाला अलग हो गया, वो अभी तक मिला नहीं, उसको पुलिस छानबीन कर रही है। यानी आप ये कह रहे हो कि अचानक गिरे हैं, जानबूझ के नहीं मैंने छलांग मारी? तो आप तो पहले कह रहे थे कि मैंने छलांग मार दी, मैं दुखी थी, मेरे जैसे मैं मतलब जैसे मैं ऊपर को आ रही थी ना उठ के, जैसे मेरा मन शांत हो गया, तो मेरे अचानक मतलब पुलिस वाले ने देखा है, यहाँ पर 71 पुलिस ने वीडियो मंगाई थी रोपड़ के लेयर की, वहाँ जो मैं बैठी थी बच्चों को लेकर, मेरा जैसे उठी थी ना वैसे मेरे बच्चों को मैंने हाथ पकड़ा ना, हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े तो हमारा बैलेंस बिगड़ गया था। आप कैसे बच गए? बच्चों की कैसे मौत होगी, आप कैसे बच गए? मैं तो मुरंडे में पाई हूँ, रोपड़ से लेके मुरंडे में। हाँ। अच्छा, तो किसने बचाया आपको, पुलिस वालों ने या गोताखोरों ने? जो गोता वाले होते हैं, गोते वालों ने। हाँ, बिन ने बचाया था मेरे को, मंजे पे लटाया, मेरे पेट में पानी भर गया था, मेरे पेट दबाया था, पानी निकाला था, डॉक्टर के पास लेके गए थे मेरे को, डॉक्टर को चेकअप करा था, वहाँ के मुरंडे वाली पुलिस को भी बुलाया था मेरे को, मतलब कम से कम 2:30 बजे लिखा रहा है मुझे मुरंडे से, तो वहाँ पर मतलब निकाला था। तो आपको पता चला फिर कि बच्चे आपके अब इस दुनिया में नहीं है? मैंने बोला मैं कि मेरे बच्चे भी थे मेरे संग, तो बच्चों को देखा मैंने, 2 बच्चे मेरे मिले थे 5:30 बजे करीब, सुबह रात को। अच्छा, शाम के टाइम। हाँ। तीसरा बच्चा कुछ? तीसरे का कोई पता नहीं, बच्चे मेरे तरह थे, जैसे मैं झाड़ियर में लिख रही थी ना वैसे मेरे बच्चे भी झाड़ियर में लिख रहे थे। नितिन तन्वी बड़ा वाला बेटा नहीं मिला है मेरा, अभी तक बड़ा वाला बेटा नहीं मिला? अभी नहीं मिला, पुलिस मतलब मुरंडे वाली छानबीन कर रही है पर उसका कोई पता नहीं है अभी। ठीक है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्योंकि अभी तक तो जांच में आया है, या जो पारिवारिक मेंबर जो ससुराल वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक मां ने अपने ही बच्चों को नहर में छलांग लगा दी, और ये भी बोल के गए थे आप कि हम मेला देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ये सब कुछ नहीं बोला मैंने। नहीं बोला, आप बस बच्चों को लेकर सीधा? मैं बच्चों को लेकर चली गई, मेरी रात को लड़ाई हुई थी ना, तो मुझे ससुर ने भी मारा, सास ने भी मारा, ससुर बोले कि तेरे गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा बोला था, मैंने मुझे मारने की धमकी दी थी, मैं चलेगी। अब आपके 2 बयान हैं, पहले कह रहे थे कि मैं दुखी थी मैंने छलांग मार दी, अब दूसरा आप कह रहे हो कि मेरी लड़ाई हुई थी ना, इसी रात को लड़ाई हुई थी। दोनों में से सच्चाई क्या है, आपने छलांग मारी या आपका पैर फिसला? नहीं, हमारे मतलब ये था, हमारा चारों का एकदम में बैलेंस बिगड़ गया था। बैलेंस बिगड़ा? हाँ। तो फिर पहले आपने क्यों बोला कि मैं परेशान थी तो मैंने छलांग मार दी, बच्चों को समेत मुझे मारते थे? नहीं, मैंने बहुत पहले करी थी ये सब, अब नहीं कर रही थी मैं, जब मानसिक तौर पे बीमार थी। मेरी 6 पीस में रिपोर्ट मतलब पुलिस वाले ने बुलाया था, ये रिपोर्ट मंगा ली उसके 6 पीस से, तो मिटोर के लोगों ने मतलब ये मिटोर का जो प्रधान है चन्ना प्रधान, इसने सपोर्ट किया। पहले मैं इसके पास गई थी, मैं कहा मेरी ससुराली मुझे टॉर्चर करते, कोई एक्शन लो, इनने नहीं लिया। मेरी सास उसके घर में काम करती है, तो इनने मेरी सास को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो अब 2-3 चीजें हैं जो इनका बयान है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर हुआ क्या था एक्चुअल में। पुलिस हर एंगल से काम कर रही है क्योंकि 2-3 चीजें इसमें बहुत अहम है, और आप ब्रदर भाई हैं, देखो 2-3 चीजें हैं इसमें। पहले तो ये आ रहा था कि खुद बच्चों को लेकर छलांग मार दी, अब ये कह रहे हैं कि पैर फिसल गया, क्या सच्चाई है, कुछ आपको पता होगा? वो तो यही बताइए, हमें क्या पता, हम तो आपको क्या कैसे क्या पता चला? हमारे को तो फोन आया था तब पता लगा है हमारे को।
मेरे को तो 3 बजे फोन आया इनकी सास का कि ऐसे बात है घर पे है आप भी नहीं। यही मोहाली में रहते हैं? हाँ जी, अच्छा, तो पहला कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या हस्बैंड के बाद, कुछ ऐसा कुछ बताया इन्होंने? वो तो यही बताएंगे, हम खुद आपको नहीं बताया इन्होंने, कभी शेयर नहीं किया? ये तो कह रहे थे शेयर किया अपने माँ को, मैंने अभी बताया। वो लड़ाई थोड़ा बहुत तो ये बात बोले ना, मेरे ससुराल ये नाम लगा रहे, मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं मेरे ससुराल वालों ने तो हमको, हाँ शुरू से इनका जो मामा है, मतलब मम्मी और ससुर है, वो दवाई चलाते हैं, बच्चों को दवाई करते हैं, चीजें वगैरह जानते, तो इस पर शक करते हैं बिल्कुल। शक करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई किसी से बात फोन पे इतने ज्यादा ताने मारोगे तो इंसान क्या करेगा, आप बताइए। अभी संडे को लड़ाई हुई है, इसको कमरे में बंद रखा है, 3 दिन खाना नहीं दिया इसको। चलो घर में तो लड़ाई होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बच्चे तो मासूम थे, बच्चों की क्या इसमें गलती थी? अब वो तो यही बताएगी, बच्चे तो ना, उनकी क्या गलती, उनकी गलती नहीं तो नहीं थी ना बच्चों की, उन्हें कुछ करना था अपना कुछ कर लेते, बच्चों को नहीं लेके जाते बस। और को नहीं जाना। बच गई वहाँ पे, बचना नहीं चाहिए था इसको बस। सही बात। चलिए, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है, उसको लेकर फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, जेडी पंजाब।